जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 11 नवंबर को वो अपना पदभार संभालेंगे। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल जो है 10 नवंबर को पूरा हो रहा है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना इस कार्यभार को संभालेंगे। हमारे साथ हैं अभय जी, जो पूरी जानकारी लेकर आए हैं। मैं अभय जी से जानता हूँ, बातचीत करता हूँ। अभय जी, जस्टिस संजीव खन्ना नए CJI होंगे भारत के। जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हैं अभी आज ही खबर आई है। खबर तो कल शाम की है। जी देर रात की जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उनके नाम को हरी झंडी दे दी है। इसमें होता ये है कि जो चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं उन्हें कानून मंत्रालय की तरफ से भेजा जाता है कि आप बताइए अगला आप किसे बनाना चाहते हो, आप बताइए। तो ये 12 अक्टूबर को जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनके पास एक लेटर आया था कि आप बताइए। कानून मंत्रालय का लेटर था कि किसे आप बनाना चाहते हैं अगला चीफ जस्टिस, अनुशंसा दीजिए। तब उन्होंने इनका नाम भेजा था और अब कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरी झंडी दे दी है और अब ये 51वें चीफ जस्टिस होंगे। 10 तारीख को चंद्रचूड़ जी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर को, और 11 तारीख को इनका संजीव खन्ना जी जो हैं इनका शपथ ग्रहण है। इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 11 नवंबर से। शुरू हो जाएगा। 6 महीने ये चीफ जस्टिस रहेंगे। जी इसके बाद इनका जो कार्यकाल पूरा होगा वो डेट है 13 मई 2025। 13 मई उस दिन ये 2025 तक। हाँ, उस दिन इनका ये चीफ जस्टिस के तौर पर भी कार्यकाल, और ये रिटायर भी उसी दिन हो रहे हैं। ओके, हाँ, तो फिर पूरा उसके ये है। बाद एक नए चीफ जस्टिस की उसके बाद नियुक्ति एक होगी। नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति अच्छा, होगी। जस्टिस संजीव खन्ना के केस में ये भी है कि इन्होंने कई अहम फैसले सुनाए हैं पहले। तो अगर हम उन फैसलों पर नज़र डालें, कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं? इनके जो बड़े फैसले हैं, एक तो वीवीपैट का सत्यापन वाला जो मुद्दा था जिसमें EVM। हाँ, EVM का, और इसमें ADR जो है, ADR ने रिपोर्ट भेजी थी। जी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR ने कहा था कि वोटों को पूरी तरह से वीवीपैट के जरिए सत्यापित कराया जाए। अभी क्या है, कुछ शायद पर्चियां जो हैं वो वीवीपैट से मिलान कर लिया जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा था कि सारा ही मिलान किया। वो प्रक्रिया बहुत लंबी थी जी और बहुत उसमें समय लगता, ये बात इन्होंने कही थी और लेंदी हो जाता वो, तो इन्होंने उसे खारिज कर दिया था। और इन्होंने कहा था कि बिना किसी गलती और बिना किसी गड़बड़ी के वोटों की गिनती सुनिश्चित करती है जो वर्तमान प्रक्रिया है, जी इसलिए उस पर सवाल नहीं उठा सकते। क्योंकि अब हम लोग देखते हुए हैं जितने वोटर्स हैं कि जब वोट डालते हैं तो वहाँ पे एक शीशे के अंदर आपको पर्ची दिखाई देती है कि आपने किस पार्टी को या किस सिंबल को वोट दिया है। वही तो वही। वो इन्हीं की वजह से संभव हो पाया। और दूसरा बड़ा फैसला, एक इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बड़ा मैं फैसला मयंक था। से कहूँगा, मयंक के दिखाते भी चलें अगर दिखा पाएँ तो। जी, इलेक्ट्रल ये बॉन्ड वाला। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो फैसला था, इसमें इन्होंने इस प्रक्रिया को ही, मतलब ये उस पीठ में थे तो इनकी पीठ ने ये बात कही थी कि यह संवैधानिक है ये प्रक्रिया। तो उसमें ये भी एक वो दिया गया कि बात यही थी कि जो दान करता है उनकी निजता का अधिकार जो है उसका क्या तो ये कहा गया था कि उनके नाम बाहर लाए जाएं। तो ये तर्क दिया गया, निजता है उनकी। तो इन्होंने ये कहा था कि निजता कैसी निजता, कुछ बैंक अधिकारियों को तो पता ही है कि कौन पैसा दे रहा है, फिर निजता का क्या सवाल है। और ये प्रक्रिया चुनाव से जुड़ी है, लोग चुनते हैं और उसे उस नेता को पैसा जा रहा, उस पार्टी को पैसा जा रहा, तो ये पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। लोकतंत्र में सबके सामने, क्योंकि सब मत दे रहे हैं, सबका पैसा भी है, तो वो सबके सामने खुलकर आना चाहिए। हालांकि ये भी कहा था कि दानकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न और पक्षपात गलत है, कि मान लो एक पार्टी जीत गई, उसे पैसा दिया जा रहा है, तो वो भी एक तर्क दिया गया था कि अगर नाम का खुलासा होगा तो एक पार्टी को पता चलता है इसने दूसरी को पैसा दिया है, तो वो कहीं बदला ना ले, बदले की भावना से ना काम करे। ये सब बातें उठी थी। अंततः लंबी का वो चली इस पे सुनवाई, और उन्होंने कहा नहीं, आप ये सूची जारी कीजिए इनकी, तभी जितने भी दानकर्ता थे उनके नाम जो है सामने आए थे। इसके अलावा और कोई बड़ा फैसला इसके जो आपको अलावा नजर आ अभी रहा हो? अभी जो एक फैसला था अरविंद केजरीवाल को जो मिली थी, जस्टिस CJI खन्ना और जस्टिस कौल जी की जो पीठ थी, उसने जो है केजरीवाल को जमानत दी थी। जी ठीक है, तो उसमें भी इन्हीं का रोल था।
हाँ, वो इन्हीं का फैसला था। तो ये बड़े फैसले रहे हैं। और एक आर्टिकल फैसला और भी रहा है कि एक बार ये फैसला आया था, ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब आरटीआई के अंदर आना चाहिए। एक फैसला 2019 में आया था इनका, और इनका क्या 5 जजों की बेंच थी, उसमें ये भी थे। इन्होंने कुछ बातें उस समय बोली थी। वो मामला ये था कि 5 जजों की बेंच को ये तय करना था कि क्या मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है उसे आरटीआई के अंतर्गत रखना चाहिए। क्या मतलब आरटीआई के जो जो रिक्वेस्ट आती हैं उनके अधीन करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम करता है। मतलब अगर उसे आरटीआई के अंदर कर दिया तो क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम होगी। इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई। फिर जस्टिस खन्ना ने ये कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है, लेकिन ओसीजी को आरटीआई अनुरोधों को पूरा करना चाहिए या नहीं, ये बात केस दर केस डिपेंड करेगी। इस आधार पे हम तय करेंगे कि मतलब हम करेंगे या करना चाहिए। इस बात को उन्होंने राय दी कि किस तरह का केस है, उससे ये तय करना चाहिए कि हमें जानकारी देनी चाहिए कि नहीं। फिर ये काफ़ी बहस हुई। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि अदालत के मुख्य लोक सूचना अधिकारी को यह तय करना चाहिए कि कोई न्यायालय न्यायाधीशों के निजता के अधिकार के कितना खिलाफ है या कितना जनहित में है। ठीक है, तो ये इनका वो था कि कोई खुलासा जो हो रहा है, मतलब जो वो जानकारी दे रहे हैं, वो न्यायाधीशों के निजता के अधिकार के कितना पक्ष में है, मतलब उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा भविष्य में, ये डिपेंड करेगा। ये उन्होंने डाल दिया लोक सूचना अधिकारी को ये तय करना चाहिए। ये हुआ था इसमें। और आर्टिकल 370 भी हाँ, इनका नाम 370 में भी उनका इन्हीं का था। उस पर भी लंबी सुनवाई चली थी। जो 2019 में 370 धारा हटा दी गई थी कश्मीर से, तो उस पर इन्होंने कहा था निरस्त किया गया, ये सही है। तो वो भी फैसला इन्हीं की पीठ का था। ये इनके मतलब मेन फैसले हैं, अहम फैसले अहम थे। फैसले हैं, और अब बड़े सीजीआई फैसले। बन जाएंगे तो फिर अब और ज़्यादा उम्मीद है हाँ हाँ, अब और ज़्यादा उम्मीद है जी। कि कुछ बढ़िया। और बेहतर होगा हाँ हाँ। लोकतंत्र के लिए। तो देखिए, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर संजीव खन्ना होंगे, 11 नवंबर को पदभार संभाल लेंगे और 51वें सीजीआई होंगे भारत के। तमाम जानकारियां हमारे साथी अभय जी आपके लिए लेकर आए। कैमरे के पीछे मयंक है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।